मैं डॉक्टर अंजलि उपाध्याय आज आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है कठिनाइयों का सकारात्मकता से सामना। एक दंत कथा है। एक किसान था, उसके पास एक बूढ़ा खच्चर था। उस खच्चर की मदद से वह किसान खेत वगैरह जोतता था। एक बार वह खच्चर पता नहीं कैसे उस खेत के पास में ही एक कुआं था, उस कुएं में जा गिरा। अब कुएं में गिरने के बाद उसे बहुत तकलीफ हुई और वो चीखने लगा और कुएं से बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा। हर वह प्रयत्न करने लगा कि जिससे वह कुएं से बाहर निकल आए। चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ उस किसान तक भी पहुंची। किसान उस कुएं के पास आया और कुएं के पास आने के बाद उसने देखा कि कुएं में तो उसका बूढ़ा खच्चर गिर गया है। उसने फिर सोचा कि इस खच्चर को कैसे बाहर निकाला जाए। बहुत सोचने के बाद उसने यह विचार किया कि इस कुएं में तो पानी नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है और यह खच्चर भी बूढ़ा हो चुका है, तो क्यों ना इसे निकालने की जुम्मत ही ना करें। और उस खच्चर से उसे सहानुभूति भी थी, उसका दर्द उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उसने विचार उसके मन में आया कि क्यों ना इस कुएं को मिट्टी से पाट दिया जाए। उससे क्या होगा कि वह मिट्टी खच्चर के ऊपर गिरेगी और उससे वह खच्चर मिट्टी में दफन हो जाएगा और मरने के बाद उसे कोई भी पीड़ा नहीं होगी। यह सोच करके वह अपने आसपास के पड़ोसियों के पास गया और उन्हें कुएं के पास लेकर आया। जब यह सारी बातें खच्चर ने सुनी तो उसे बहुत तकलीफ हुई, उसका हृदय फट गया। अब उसके पास कोई भी दूसरा उपाय नहीं था। वह मौत के बहुत ही करीब था। ऊपर की मिट्टी आती और उसे पाट देती, उससे भी उसकी मौत हो जाती। और यदि वह कुएं से बाहर ना निकलता तो भी वह कुएं में पड़े पड़े कुछ दिनों में मर जाता। अब वह मौत और जिंदगी के करीब था और दर्द की इंतहा इतनी थी कि उसे दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा था। फिर क्या, लोगों ने उसके ऊपर मिट्टी फेंकी। जैसे ही मिट्टी उसके ऊपर गिरी, ऊपर से गिरने के बाद मिट्टी से उसे और दर्द हुआ। फिर उसने सोचा मरना तो है ही, चाहे कुएं में रह के मरूं, चाहे मिट्टी से मरूं, क्यों न मैं इस कठिनाइयों का सकारात्मकता से सामना करूं। क्यों ना मैं इस मिट्टी को जो मेरे ऊपर गिर रही है, इसको झाड़ कर मैं उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाऊं। फिर क्या, उसके मन में, उसके दिमाग में यह विचार आया। फिर पड़ोसियों ने उसके ऊपर मिट्टी गिराई और वो उसे झाड़ करके उस मिट्टी के ऊपर आ गया। फिर यही क्रम चलता रहा। ऊपर से मिट्टी गिरती रही, खच्चर ने मिट्टी को झाड़ा और मिट्टी के ऊपर आता गया, गिरती रही, झाड़ता रहा। हालांकि इस प्रक्रिया में उसे तकलीफ भी होती थी, उसे पीड़ा भी होती थी। एक तो बूढ़ा, ऊपर से कुएं में गिरा हुआ, ऊपर से मिट्टी की तकलीफ। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने जिजीविषा को नहीं छोड़ा। उसमें जीने की चाह थी, उसमें कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत थी। फिर क्या, कठिनाइयों से वह बाहर निकल गया। एक समय ऐसा आया कि वह जगत के ऊपर आ गया और मिट्टी को झटकते हुए पृथ्वी पर आया, अर्थात जमीन पर आया। काफ़ी ज़्यादा पीड़ा थी उसको, फिर भी वह पीड़ा उतनी नहीं थी जितनी पीड़ा शायद उसकी जान जाने के बाद होती। वह बच चुका था क्योंकि
उसने अपने हिम्मत को नहीं छोड़ा। उसने ठान ली कि मुझे बाहर निकलना है। उसकी इसी विचार से जो मिट्टी उसके लिए कफन बनकर आई थी, उसको दफन करने के लिए आई थी, वही मिट्टी उसके लिए जीवन दायिनी बनी। मित्रों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कितनी भी तकलीफ़ें आए, कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितने भी दुख आए, परंतु उस दुख से हमें घबराना नहीं है। उस दुख से हमें बाहर निकलना है। दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं। दुख और सुख तो उस पहिए के समान होते हैं जो ऊपर नीचे आते हैं। कभी पहिए की कोई तीली ऊपर आती है, कभी पहिए की कोई तीली नीचे जाती है। उसी प्रकार से जीवन होता है। जीवन भी एक लय में नहीं चलता। कभी जीवन में तरह तरह के सुख आते हैं और कभी जीवन में इतना दुख आता है कि उससे आदमी हताश हो जाता है, उससे आदमी टूट जाता है। परंतु हमें कभी टूटना नहीं है। हमें जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, उन कठिनाइयों से ही विचार करके अपने लिए कुछ सकारात्मक पहलू ढूंढना है। किस कठिनाई से भी हम कैसे उबर सकते हैं। उस खच्चर ने यही काम किया था। जब वो एक खच्चर कर सकता है तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते। हम तो इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमें सुख और दुख को समान रूप से अनुकूल करना है। तर्क संग्रह की भी एक सूत्र है कि दुख मन प्रतिकूलम और सुख मन अनुकूलम, अर्थात दुख जो है वह हमारे मन के विपरीत है और सुख जो है वह हमारे मन के अनुकूल है। हम यदि उस दुख को भी अपने मन के अनुकूल बना लेंगे, ईश्वर की मर्जी समझ करके उससे निपटने का अवसर ढूंढेंगे, तो वह अवसर हमें जरूर मिलेगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि हमें जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उससे केवल और केवल लड़ना है, उससे भागना नहीं है, उससे हतोत्साहित नहीं होना है। हर दुख में, हर चीज़ों में एक अनुकूल परिस्थितियों को ढूंढना है। नमस्कार, धन्यवाद।